सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री हैं, बालक हैं, सब में सुमति और कुमति का वास होता है। अंतर यह है, सुमति अच्छी है और कुमति बुरी है। एक बार की बात है, सुमति और कुमति श्री ब्रह्मा जी के पास में पहुंची और बोली, पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। सुमति ने कहा, लोग मुझे अच्छा कहते हैं। कुमति ने कहा, लोग हमें बुरा कहते हैं, लेकिन आप मेरे पिताजी हो, आप बताओ हम दोनों में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ब्रह्मा जी ने सोचा, बड़े आश्चर्य की बात है, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुमति और कुमति तुम दोनों बहनें थोड़ा चल करके हमें दिखाओ और फिर लौट करके मेरे पास में आओ, तो मैं बताता हूं कि कौन दोनों में श्रेष्ठ है। सुमति और कुमति थोड़ी दूरी जा करके फिर लौट करके ब्रह्मा जी के पास में आई और बोली, अब आप बताइए हम कैसे लग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटियों तुम दोनों अच्छी हो, लेकिन अंतर यह है, सुमति जब आती है तब अच्छी लगती है और कुमति जब जाती है तब अच्छी लगती है। एक चीज आप ध्यान देना, लंका को तो आप सब लोग जानते हो, और लंका में रावण भी है, विभीषण जी भी हैं, कुंभकर्ण भी हैं, और तीनों अपने समय समय पर सोते हैं। आप क्या समझते हैं, लंका में रावण ही सोता है, कुंभकर्ण ही सोता है, क्या विभीषण जी नहीं सोते? अच्छा, अगर विभीषण जी ना सो रहे होते तो ये क्यों लिखा होता सुंदरकांड में कि ते ही समय विभीषण जागा। पर अंतर यही है, संसार सागर के बीच में बसी हुई हमारी जिंदगी की लंका में कुमति का कुंभकर्ण भी सो रहा है और सुमति का विभीषण जी भी सो रहे हैं। अंतर इतना है, कुमति के कुंभकर्ण को कुशंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। अच्छाई में बुराई भी हो सकती है और बुराई में अच्छाई भी हो सकती है। और एक बात, अयोध्या जी में कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं, उसी भवन में मंथरा भी रहती है। मंथरा जैसा कुटिल कौन होगा और भरत जी जैसा सरल कौन होगा। भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं और मंथरा कुसंग का स्वरूप है। और एक अद्भुत बात ध्यान दीजिएगा आप सब, माता कैकेयी के जिस भवन में साधुता के प्रतिमूर्ति भरत जी रहते हैं, उसी महल में कुटिलता की मूर्ति मंथरा भी रहती है। और कैकेयी माता के उस भवन में सबसे ज्यादा यदि कोई रहता है तो श्री राम जी रहते हैं। यही जीवन का दर्शन है। हमारी जिंदगी रूपी अयोध्या में, इस हृदय रूपी भवन में अगर साधुता के प्रतिमूर्ति भरत जी रहते हैं तो कुटिलता की मूर्ति मंथरा भी रहती है, तो वैसे ही हृदय के भवन में भगवान भी रहते हैं। यही जीवन का दर्शन है। इसलिए जीवन को समग्रता से स्वीकार करना चाहिए। जिस हृदय में सुमति, उसी हृदय में कुमति और उसी हृदय में मेरे भगवान निवास करते हैं। ये प्रकृति है, इसे आप बदल नहीं सकते। अच्छा, एक बात और, जब तक भरत जी बने रहे अयोध्या जी में, तब तक मंथरा सफल नहीं हो पाई। और जैसे ही भरत जी अपने ननिहाल गए, मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। इसका अर्थ यह है, आपके मन में सुमति कुमति दोनों बने रहें, लेकिन जब तक सत्संग से हम जुड़े रहेंगे और सत्संग हमसे जुड़ा रहेगा, तब तक कुमति कभी भी सफल नहीं हो सकती, और सत्संग से हम दूर हुए तो कुसंग सफल हो जाएगा। यही कथा का संदेश है। इसलिए जीवन में सुमति और कुमति के रहते हुए भी यदि हम अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं तो सत्संग जरूर हमें आपको करना चाहिए। अच्छा, ध्यान से सुनना, जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास में जाकर के कहे, भैया मुझे तो डायबिटीज है, क्या करें, ठीक हो जाए? तो डॉक्टर कहता है कि कुछ भी हो जाए, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। आप चाहे तंत्र करो, मंत्र करो, कुछ भी करो, हाँ, डायबिटीज को ठीक करने का केवल एक साधन है, एक उपाय है। वो क्या है? परहेज। यदि हम परहेज करते हैं तो हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुमति सुमति क्रोध लोभ मद मोह अहंकार काम विकार इत्यादि कोई कितनों कहे, इस शरीर में बना ही रहेगा, लेकिन संयम रूपी, सत्संग रूपी
परहेज यदि हमारे जीवन में है तो ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग करना चाहिए।